नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। 3 हफ्तों के भीतर दिल्ली के 2 पूर्व महिला मुख्यमंत्रियों का निधन हो गया। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुकी थी। दरअसल आपको बता दें कि सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर जानी गई, तो शीला दीक्षित को 3 बार दिल्ली की सीएम रहने का मौका मिला। सुषमा स्वराज को बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री होने की उपलब्धि हासिल है। इन दोनों महिला मुख्यमंत्रियों के बीच बहुत कुछ कॉमन था, तो बहुत कुछ मामले एक दूसरे से अलग भी है। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दोनों का निधन हार्ट अटैक से हुआ। 20 जुलाई 2019 को हार्ट अटैक से दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर शीला दीक्षित का निधन हुआ। इसके 3 हफ्ते के भीतर मंगलवार यानी कि कल 6 अगस्त 2019 को हार्ट अटैक की वजह से दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व विदेश मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज नहीं रही। सुषमा स्वराज को हार्ट अटैक के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज के खाते में कई राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं। वो हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभाला, किसी राष्ट्रीय पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता के तौर पर काम किया। ये सारी उपलब्धियां उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल और समझबूझ के साथ हासिल की। दिल्ली के सीएम के तौर पर सुषमा स्वराज का कार्यकाल बहुत छोटा रहा। वो 13 अक्टूबर 1998 से लेकर 13 दिसंबर 1998 तक दिल्ली की सीएम रही। 3 दिसंबर 1998 को विधानसभा से इस्तीफा देकर वो एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में आ गई। इसके बाद शीला दीक्षित ने दिल्ली के सीएम का पद संभाला। दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों की सबसे काबिल महिला नेताओं में से एक थी। हालांकि शीला दीक्षित के राजनीतिक खाते से लगातार 15 वर्षों तक दिल्ली के सीएम रहने की उपलब्धि शामिल रही। शीला दीक्षित 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। 2013 में उन्हें आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के हाथों हार मिली। 2013 के विधानसभा चुनाव में शीला दीक्षित 25,864 वोटों से हार गई। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष का पद भी संभाला। शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते ही दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन हुआ। उनके कार्यकाल में दिल्ली में फ्लाईओवर का जाल बिछा। दिल्ली को मेट्रो ट्रेन के तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सबसे बड़ा तोहफा हासिल हुआ। शीला दीक्षित सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाली महिला थी। उन्होंने दिल्ली को एक आधुनिक और वर्ल्ड क्लास शहर बनाने में जो योगदान दिया था, उसे उनके विरोधी भी स्वीकार करते हैं। सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित राजनीतिक रूप से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रही, लेकिन दोनों के बीच निजी जिंदगी में सामान्य रिश्ते थे। शीला दीक्षित के निधन पर सुषमा स्वराज ने कहा था, हम लोग राजनीतिक जीवन में एक दूसरे के खिलाफ रहे, लेकिन निजी जिंदगी में एक दूसरे के दोस्त हैं। वो बेहतरीन इंसान थी। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दोनों ने सार्वजनिक जीवन में कामयाबी पाई। शीला दीक्षित ने जहां दिल्ली को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और राजधानी के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वहीं दूसरी तरफ सुषमा स्वराज ज्यादा वक्त राष्ट्रीय राजनीति में ही रही। उन्होंने सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। शीला दीक्षित दिल्ली के सीएम के तौर पर मशहूर रही, तो सुषमा स्वराज देश के विदेश मंत्री के तौर पर रही। विदेश मंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने भारतीय नागरिकों की विदेश में मदद की, उससे सबका दिल जीत लिया। ट्विटर पर सक्रियता की वजह से उन तक पहुंचना किसी के लिए आसान था। लोगों ने प्यार से उन्हें सुपर मॉम कहा। दोनों ही नेता महिलाओं के रोल मॉडल रही। दोनों ने राजनीति में अपना दामन किसी भी तरह से दाग से बचाए रखा। सुषमा स्वराज की पहचान जहां चौड़ी बिंदी साड़ी और उनकी प्यारी मुस्कान रही, तो शीला दीक्षित भी सार्वजनिक जीवन में करीने से साड़ी पहने और चेहरे पर हमेशा मुस्कान ओढ़े नजर आई। राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोधी रही दोनों महिला नेता सार्वजनिक जीवन में अपने व्यवहार की वजह से एक दूसरे के करीब दिखाई पड़ी। दिल्ली के लिए ये बड़े सदमे की बात है। पिछले 1 साल के दौरान दिल्ली के 3 मुख्यमंत्रियों का निधन हो चुका। दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके मदन लाल खुराना का निधन पिछले साल अक्टूबर में हो गया था। वो 1993 से लेकर 1996 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप
Solution at your fingertips.